Hello friends, welcome on my YouTube channel Mediscience Pharma Academy. This is गौरव शर्मा। तो हमने पहले फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर बात करी थी। इससे पहले की जो वीडियोस हमने अपलोड करी है हमारे चैनल पे, उसमें लिमिट टेस्ट के बारे में हमने बात किया है। उसके अलावा हमने वहाँ पर हमने बात की है हमारे पर्टिकुलर टाइट्रेशंस के बारे में। और आज हम जो नए टॉपिक्स हैं डिप्लोमा सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में आज दो टॉपिक हैं इस वीडियो में। फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट और सेकंड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यूज़ होने वाले कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका क्या यूज़ है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के अंदर जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं वो हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पहले हमें ध्यान रखना है, एंटी यानी अगेंस्ट, किसके? ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने का जो काम करेंगे वो कंपाउंड्स कहलाएंगे आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं आपके? H3PO2, NaHSO3, Na2S2O5, Na2S2O3.5H2O एंड NaNO2। इनके पर्टिकुलर नाम हमें ध्यान रखना है कि अगर इनका पर्टिकुलर कोई शॉर्ट नेम है, कोई कॉमन नेम है, तो वो हमें ज़्यादातर ध्यान रखना है। कंपाउंड्स का बहुत कम क्वेश्चन आ सकता है कि आपके डायरेक्टली कोई कंपाउंड दिया हुआ हो, उनके अंदर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, वो भी हमें ध्यान रखना है। और उनके कॉमन नेम हमें ज़्यादातर इन चीज़ों में ध्यान रखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कौन कौन से कंपाउंड जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं? फर्स्ट है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला आप ध्यान रखिए H3PO2। सेकेंड है सोडियम पायरोसल्फेट। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना सेकंड और थर्ड में, क्योंकि सेकंड है आपके सोडियम पायरोसल्फेट और थर्ड है आपका सोडियम पायरोसल्फाइट। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक सल्फेट एक सल्फाइट है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, NaHSO3 सोडियम पायरोसल्फेट का है और Na2S2O5 ये आपका सोडियम पायरोसल्फाइट का है। सोडियम पायरोसल्फाइट को हम दूसरा जो नाम देते हैं या दूसरे नाम से जानते हैं वो है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। यहाँ पर हमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन नेम है सोडियम थायोसल्फेट का, और सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला है Na2S2O3.5H2O। यहाँ पे वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ये आपके यहाँ पर यूज़ होंगे Na2S2O3 के साथ में। तो इसका कॉमन नेम हमें ध्यान रखना है, ये कॉमन नेम जरूरी है। करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड की, दैट इज नाइट्रस एसिड सोडियम साल्ट। तो नाइट्रस एसिड सोडियम साल्ट नाम से पता लग रहा है, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है NaNO2। ये आपके पर्टिकुलर 5 कंपाउंड है जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होते हैं। जहाँ पे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता लग चुका है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा कौन सा है? एंटी क्लोर। तो एंटी क्लोर के बारे में ध्यान रखना है, एंटी क्लोर ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला कंपाउंड हमें अच्छे से ध्यान रखना है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है ऐसे एजेंट्स जो कि GIT के केस में यूज़ होते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यूज़ होंगे। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंपाउंड्स की, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर यूज़ होते हैं। पहले बात करते हैं हम फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कॉमन नेम जो इसका है वो है मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CaCO3। CaCO3 का कॉमन नेम है लाइमस्टोन। ये हमें ध्यान रखना है कॉमन नेम कि लाइमस्टोन के नाम से हम कौन से कंपाउंड को जानते हैं, कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, और उसी का दूसरा नाम है प्रिसिपिटेटेड चॉक। तो ये हमें ध्यान रखना है, लाइमस्टोन और प्रिसिपिटेटेड चॉक के नाम से हम जानते हैं CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है 3MgCO3.MgOH/4H2O। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि हैवी है, तो हैवी के केस में यहाँ पर आपके वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 होंगे, लेकिन अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट है तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं हैवी के केस में 4H2O, ये आपके 4H2O यहाँ से 4H2O की जगह लाइट के केस में ये हो जाएगा 3H2O। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ये भी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यूज़ होता है और इसका जो कॉमन नेम है वो है मैग्नीशिया। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट फॉर्मूला 2MgO.3SiO2 और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का पर्टिकुलर कितने मॉल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, वो यहाँ पर ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर हमें मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है तो मैग्नीशियम का तो हमें पता लगा ट्राई हो गया यानी 3, सिलिकेट हो गया तो SiO2, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लाइट केओलिन। लाइट केओलिन के केस में जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो है आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये एज अ लाइट केओलिन के नाम से जाना जाता है और उसके अलावा इसका जो यूज़ है वो है प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट। ध्यान रखना एब्जॉर्बेंट नहीं है, एड्जॉर्बेंट है, दोनों में डिफरेंस है एब्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट में। तो प्रोटेक्टिव एंड एड्जॉर्बेंट की तरह आपके जो यूज़ होगा वो है आपका लाइट केओलिन। बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का फॉर्मूला है C4H4KNaO6.4H2। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट के केस में जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है आपका कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है? रोचेल साल्ट और सिग्नेट साल्ट। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को और किस नाम से जानते हैं, या आपके रोचेल साल्ट नाम देकर के आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और नीचे ऑप्शन में आपके दे सकते हैं मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लाइट केओलिन और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो आपको जब रोचेल साल्ट के या सिग्नेट साल्ट के बारे में पूछा जाए तो आपका सही आंसर होगा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसका यूज़ है एज अ सलाइन कैथार्टिक के रूप में ये यूज़ होगा। और सलाइन कैथार्टिक और कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में हैं, वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है और किस नाम से पूछा गया है? एप्सम साल्ट के नाम से। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एप्सम साल्ट के नाम से जो पूछा गया कंपाउंड है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट और फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, जिसका यूज़ है एज ए सलाइन कैथार्टिक। ये पर्टिकुलर कुछ कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर वापस कुछ चीज़ों के बारे में ऊपर से टॉप से डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी थी सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो GIT के अंदर जो पहले कंपाउंड्स आते हैं सबसे पहले वो आते हैं आपके एंटासिड्स। एंटासिड्स का काम होता है एसिडिटी को रेगुलेट करने का या उसको रोकने का। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर एंटासिड 2 टाइप के हैं, फर्स्ट सिस्टेमिक और सेकंड होता है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। सिस्टेमिक एंटासिड्स दैट इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स और नॉन सिस्टेमिक जो होता है वो कहलाता है नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सिस्टेमिक एंटासिड्स का या एब्जॉर्बेबल एंटासिड का अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपका सबसे पहला कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका सिस्टेमिक एंटासिड है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन सिस्टेमिक के केस में आपके नीचे एल्यूमिनियम के कंपाउंड आ जाते हैं, मैग्नीशियम के कंपाउंड आ जाते हैं, कैल्शियम के कंपाउंड है, ये सारे आपके नॉन सिस्टेमिक एंटासिड के फॉर्म में काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यूज़ होने वाले कंपाउंड्स की, जिसमें आपके प्रोटेक्टिव, एड्सॉर्बेंट, उसके अलावा सलाइन कैथार्टिक कंपाउंड्स, सिस्टेमिक कंपाउंड्स, नॉन सिस्टेमिक कंपाउंड्स, इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और उनके कॉमन नेम ध्यान रखना है। जैसे वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन और प्रेसिपिटेटेड चॉक के नाम से जानते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट हैवी, इसका पर्टिकुलर कोई कॉमन नेम नहीं है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है हैवी केस में 4H2O और लाइट के केस में 3H2O। MgO को मैग्नीशिया के नाम से, मैग्नीशियम ट्राइसिलेट के अंदर 2MgO3SiO2.XH2O। वहीं पे लाइट केओलिन को जिस नाम से जाना था, ये भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि लाइट केओलिन वाला केस जो है उसमें आपको ध्यान रखना है लाइट केओलिन है आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, और इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है और इसका यूज़ भी ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सी बार पूछा गया है। तो आपका फॉर्मूला है Al2SO3.2SiO2.2H2O। लास्ट है आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको हम रोचेल साल्ट या सिग्नेट साल्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं, फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट और सेकंड है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मेडिसाइंस फार्मा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के
कुछ अगले टॉपिक्स पे। तब